सो हेलो गाइस। तो आज का वीडियो है मोस्ट प्रोबेबली कि मैंने कैसे अपनी साइकोलॉजी, अपने सिस्टम और अपने अकाउंट्स को मैनेज किया और कैसे मैंने इस मंथ अराउंड अराउंड 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट बुक किया विद 100% एक्यूरेसी, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी। तो मेरे को भी खुद खुद पे ट्रस्ट था, पर कहीं ना कहीं एज अ ट्रेडर यू हैव टू एक्सेप्ट समटाइम्स लॉसेस, बट नहीं हुए मेरे को लास्ट मंथ में एक भी लॉस। और मैंने ऑलमोस्ट एवरी डे आई एंडेड द डे आई ट्रेडेड, आई एंडेड इन ग्रीन। तो मैंने सब दिन तो ट्रेड नहीं किया है। तो मैं आपको मैं पहले सबसे स्टार्ट करता हूँ, मेरे सारे अकाउंट दिखाता हूँ कि कैसे मैंने अराउंड अराउंड 5 लाख रुपीज प्रॉफिट बुक किया फ्यूचर ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा जेरोदा का अकाउंट है, तो इसके पीएनएल में आ जाते हैं। तो कंसोल रिपोर्ट्स पीएनएल, इधर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेटा रेंज नवंबर से 20 से मैंने इस अकाउंट में ट्रेड किया है। मैं आपको सभी दिखा देता हूँ। 21 जैन, ओके। सो हाँ, अराउंड अराउंड 2.18 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट है, 2.5 लाख रुपीज का, और 2.18 लाख रिलीज पीएनएल है। तो अब आप देख सकते हो। अब मैं आपको पहले सारे अकाउंट दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया, कैसे ट्रेड किया, हाउ आई मैनेज अराउंड अराउंड 50 लाख रुपीज फंड। तो मैं अब दूसरे अकाउंट पे आया, तो ये मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट है। तो अब अगर इसमें देखते हैं हम लोग रिपोर्ट्स एंड कॉर्पोरेट एक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर, यही फाइनेंशियल ईयर में 22, हाँ लास्ट 60 डेज डाल देते हैं हम लोग। इसमें भी आप देख सकते हैं अराउंड अराउंड 1.27 लाख रुपीज का ये अकाउंट में हुआ है। तो दोनों अकाउंट में मिला के अराउंड अराउंड 40 लाख रुपीज का फंड है। और ये एक अकाउंट है। ये तो स्विंग ट्रेड्स थी, ये तो मैंने शेयर भी की थी। पर अब मैं आता हूँ डिटेल्स पे कि मैंने क्या किया। मैंने कब फ्यूचर शॉर्ट किया, कब मैंने अपने ये वाले अकाउंट जिसमें मैंने 2 लाख रुपीज बुक किया, इसमें मैंने कैसे ऑप्शन सेलिंग की। और मैंने अराउंड अराउंड अगर आप देखो तो मेरे लास्ट दिसंबर में एक भी दिन लॉस नहीं हुआ है। मैंने अराउंड अराउंड कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज ट्रेड किया आउट ऑफ 22 डेज। तो तो उसमें ही मैंने अराउंड अराउंड 2.18 लाख कर लिया। जनवरी में भी एक भी दिन मेरा लॉस नहीं हुआ। इस दिन मेरा एक दिन लॉस हुआ है, विच इज अराउंड अराउंड 2.5। ये अपना पीएनएल स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर आपको नहीं दिखाएंगे, पर मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं लॉस भी करता तो भी मैं आपको आके बताता कि मैंने लॉस किया और मैंने क्या गलतियां की। आज मैंने प्रॉफिट किया है, तो आई होप आगे भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहूं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्या मैंने किया, कैसे मैंने निफ्टी को ट्रेड किया, कैसे मैंने ट्रेड प्लान किए। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी यहाँ पे। तो अब इसमें मैंने क्या किया, देखिए अराउंड जैसे मैंने मेरे एक लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने पहले ही ये मूव एक प्रिडिक्ट कर दिया था निफ्टी का, कि ये निफ्टी अराउंड अराउंड आपको ये ट्रेंड लाइन पे आता हुआ, जो मैंने नीचे बनाई है, ये ट्रेंड लाइन पे आता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम पे। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे अंदर कर देता हूँ। हाँ, तो ये ट्रेंड लाइन पे आता हुआ दिखेगा। परफेक्ट। तो ये ट्रेंड लाइन पे आता हुआ दिखेगा जब जब निफ्टी अराउंड अराउंड इस 18360 18450 के अराउंड के लेवल्स का था। तब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अराउंड एक बार मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये ऊपर जाएगा और ये ट्रेंड लाइन पे जाएगा, एक बार एक नया ट्रेंड लाइन जैसा फॉर्म करेगा। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर यही बोलता है, कभी भी मार्केट डायरेक्टली नीचे या ऊपर नहीं जाता है गाइस। तो आप लोग बहुत रेयर केस होते हैं, जैसे ये कोविड का टाइम हो गया, तो इसमें भी अगर आप देखोगे ना कोविड के टाइम पे भी, तो मार्केट डायरेक्टली नीचे नहीं गया है। ये 2-3 दिन कंसोलिडेट किया, फिर गैप डाउन खुला, फिर नीचे गया, फिर एक दिन इसने अराउंड अराउंड अगर आप देखो ना, तो इसने गैप डाउन खोला अराउंड अराउंड 900 पॉइंट्स, निफ्टी अराउंड अराउंड 10% गैप डाउन खुला। और उसके बाद फिर उस दिन ही अच्छी खासी बाइंग आई, शॉर्ट कवरिंग आई, अगर आप देखो तो मार्केट एकदम से कभी नीचे या ऊपर नहीं जाता है। तो ये आप लोगों को एक साइकोलॉजी बनानी है कि मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। इसलिए मैं रिटेस्ट का वेट करता हूँ हर बार। तो जैसा कि मैंने मेरे लास्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि ये एक जो ट्रेंड लाइन फॉर्म आ रही है ना, मार्केट यहीं कहीं से रिवर्सल लेगा। तो अगर आप देखोगे ना, तो इसने यहाँ से रिवर्सल लिया और आप
15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो एग्जैक्टली ये पोजीशन के आसपास ही, ये एरिया के आसपास इसने एक डाउ जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। एक हायर हाई चल रहा था अभी तक, एक लोअर हाई लगा दिया इसने, और उसके बाद एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकडाउन हुआ, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो गया। अब क्या हो सकता है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ विच इज पॉसिबल। देखिए मार्केट में आपको अपना प्लान, मेरा प्लान यही है, अगर इस प्लान पे आया तो आई विल ट्रेड सॉरी, अगर इस प्लान पे आया तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर बदलता है, साइडवेज जाता है मार्केट, तो मैं नया कुछ प्लान करूंगा। ठीक है ना, आपका प्लान सेम नहीं रह सकता है। आप अगर आज मार्केट की सिचुएशन पे आपने कोई प्लान बनाया है, ठीक है ना, आपको मार्केट से नहीं जीतना है, आपको अपनी साइकोलॉजी में जीतना है, आपको अपने माइंडसेट से जीतना है। ठीक है ना, तो द गेम इन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट ग्रीड एंड फियर। आई ऑलवेज से, मैं अपने सब स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ कि गेम ग्रीड और फियर का है। तो मार्केट को आपको ऐसे एनालाइज करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या, आप देखो यहाँ से क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। अब यहाँ से एक मेरे को पॉसिबल स्ट्रक्चर लग रहा है कि ये एक लेग का रिट्रेसमेंट हो जाए, जो कि यहाँ कहीं आ जाए 1850 1800 के लेवल्स पे एक बार आ जाए रिट्रेस लेना, फिर ये वहां से, जो कि मुझे पॉसिबल लग रहा है कि ये अराउंड अगर कल तो देखिए गैप अप खुल जाएगा तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिस लेवल्स पे हमको शॉर्ट करने के लिए चाहिए वो लेवल्स मिल जाएंगे अराउंड 0.5 18100 आप पकड़ के चलो, 18,050 और 18,100, ये दो लेवल्स पे मार्केट आके रिवर्सल्स ले सकता है एक बार। ठीक है ना, नहीं तो ये ट्रेंड लाइन तक आ जाएगा, ये जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो डेली टाइम फ्रेम पे काफी टाइम गुजारा है निफ्टी ने ये रेंज में, अगर आप देखो तो ये रेंज भी है। तो दो चीजों की पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको एक और बार रिटेस्ट के बाद रिजेक्शन मिलता है, ठोक देना, निफ्टी 1 फेब तक यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद बजट है, उसके बाद नया प्लान होगा। ठीक है ना, ये एक्सपायरी तक यहाँ आ जाएगा, फिर आप ठोक देना। ठीक है ना, आपको 1-2 दिन का अच्छा ट्रेड मिल जाएगा निफ्टी में शॉर्ट साइड का, पर रिटेस्ट के बाद, कल रिटेस्ट हो, प्राइस एक्शन देखना, अगर मार्केट वीक लगे तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमारा कल का इंट्राडे ट्रेडर्स का क्या प्लान रहेगा। तो यही प्लान रहेगा आप लोगों का कि ये ट्रेंड लाइन के पास मिले, ये ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट हो, या ये ट्रेंड लाइन के पास एक रिजेक्शन मिले। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट गैप अप खुल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट गैप अप खुल रहा है, तो मार्केट इधर कहीं आ जाए, उसके बाद थोड़ा फर्स्ट हाफ में मोमेंटम दिखाए, 10:30 11 o'clock के बाद जैसे ही रिवर्सल लगे आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये, इसके नीचे जाता है तो आप अपना सेकंड टारगेट ले सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप देखो तो मैं दिखाता हूँ आपको ये कंप्लीट करके, आपका सेकंड टारगेट होगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक डाउ टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था, उसका ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा टारगेट दिया डे ट्रेडर्स को, तो ये इसके नीचे यहाँ पे क्लोज भी कर गया है ऑलमोस्ट, अगर आप देखो ये लेवल के नीचे। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये अर्ली टाइम फ्रेम पे भी बहुत क्रूशियल ट्रेंड लाइन है, और उसमें भी इसने ब्रेक डाउन करके अर्ली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दी। दिस शोज की मार्केट कहीं ना कहीं वीक है, पर डाउ जोन्स का अलग है, मैं एक बार डाउ जोन्स पे एनालाइज कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो डाउ जोन्स और यूएस डॉलर के कंडीशंस थोड़े अलग है। देखो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी जो मार्केट्स में हो रहा है ना, डाउ जोन्स थोड़ा अलग बिहेव करने वाला है, निफ्टी थोड़ा अलग बिहेव करने वाला है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा अलग बिहेव करने वाला है, क्योंकि हाँ इनमें कोरिलेशन है कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स और निफ्टी में, पर थोड़ा बहुत अलग करेगा, क्योंकि मार्केट जो निफ्टी है ना ये थोड़ा स्ट्रेस्ड है, इसको एक करेक्शन करनी है। जो मेरे पॉसिबल मूव है कि ये एक और बार नीचे जाए 17,400 17,500 के लेवल्स के पास एक स्ट्रक्चर बनाए, फिर वहां से आपको लॉन्ग करने का एक और चांस मिल सकता है। ठीक है ना, तो वो तो बहुत लंबा है, वो एक दो मंथ का ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बैंक निफ्टी में आ जाते हैं ऐसे ही। तो अब बैंक निफ्टी में क्या है, देखिए एक ये चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है बैंक निफ्टी में, उसके बाद ये चैनल था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद इसने एक बहुत, देखो अभी जो देखो निफ्टी में जो लग रहा है पॉसिबल व्यू की, वो लग रहा है हमको वीक, पर अगर आप बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो इसने एक ट्रिपल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, पर इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। मार्केट बहुत क्रूशियल लेवल्स पे अगर हम लोग कहें, या तो रिवर्सल होना है या तो ब्रेकआउट होना है। अगर ब्रेकआउट होता है तो आप एक रिटेस्ट के बाद लॉन्ग जाओ, ठीक है, जो कि आपको एक ये चैनल तक का एक और टारगेट दे सकता है, या फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, क्योंकि अगर ये चैनल के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देगा, तो निफ्टी भी वहां पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा। ठीक है ना, तो दोनों ट्रेंड लाइन है, आपको प्राइस एक्शन देख के अपना प्लान करना है ट्रेड, और उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है,
और अब दूसरी चीज, आप शॉर्ट करना हो बैंक निफ्टी तो क्या करें, जो मेरे को पॉसिबल स्ट्रक्चर लग रहा है कि इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स में आपको एक डाउ थ्योरी ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो, ये अगर हमने ये 2 पॉइंट्स कनेक्ट कर दे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जैसे ही यहाँ कल गैप अप खुल जाए और जैसे ही आपको दिखे कि ये लेवल भी टूटेगा, ट्रेंड लाइन भी टूटेगी, आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका फर्स्ट पॉसिबल टारगेट होगा एज अ डे ट्रेडर ये, और सेकंड टारगेट जो होगा आपका वो होगा ये, ठीक है। तो अब स्टॉक्स पे आ जाते हैं, ज्यादा स्टॉक नहीं है, बैंकिंग सेक्टर से ही है मेरे पास स्टॉक्स आपके लिए। एक है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर बैंक निफ्टी कल वीक होता है, कल तो गैप अप खुल रहा है मार्केट मोस्ट प्रोबेबली, तो अगर बैंक निफ्टी वीक है तो आपको इसको अवॉइड कर देना है। अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बन रहा है और ये अपने क्रूशियल लेवल पे है वहां से। तो एक देखिए, ये अपने क्रूशियल लेवल से इसने वापस रिटर्न लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार ऊपर फिर से जा सकता है। हो सकता है आपको एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना है, तो ये अगर यहाँ से हम लोग इसकी फिर रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो ये आपको अराउंड 942 के टारगेट्स दे सकता है। अगर आप इंट्राडे के लिए लॉन्ग करते हो, इसको स्विंग में लॉन्ग नहीं करना है, इंट्राडे में लॉन्ग करना है, तो 942 विच इज अ पॉसिबल टारगेट। आपको जैसे ही ब्रेकडाउन मिले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप लॉन्ग हो जाओ, और 942 या तो आपको गैप अप मिले, सेल ऑफ मिले अगर फर्स्ट हाफ में, और फिर आपको लगे कि बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर बना रहा है, अपने सपोर्ट से वापस घूम रहा है, जैसे अगर बैंक निफ्टी यहां गैप अप खुल के यहां आ जाए और यहाँ पे सपोर्ट ले ले, तो आपको चेक करना है ये एक्सिस बैंक अपनी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं यहाँ, क्योंकि एक्सिस बैंक भी गैप अप खुलेगा, मार्केट गैप अप खुलेगा, पॉसिबल हो सकता है कि आपको देखना है यहाँ पे ले रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से सपोर्ट ले रहे तो आप यहाँ से भी लॉन्ग जा सकते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा। तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 942, जो कि बहुत क्लोज है, पर मैं बोलूंगा आप लॉन्ग करना, स्ट्रक्चर देखना, फिर रिट्रेसमेंट तो काम करते रहेंगे, ठीक है। आप स्ट्रक्चर देखना, ये आपका फर्स्ट टारगेट जो पॉसिबल टारगेट हो सकता है, ये विच इज अराउंड 1.73%। आप इसको लेने की कोशिश करना, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे टेलीग्राम पे और इंट्राडे की ट्रेड्स डाल दूं, पर वो मैं मार्केट देख के कल का फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि और कौन से अच्छे स्ट्रक्चर है, क्योंकि कल बहुत डिसाइडिंग डे है। और अब आईटीसी पे आ जाता है ये। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी बन रही है। कैसे बन रही है, ये एक इंट्राडे में है, इंट्राडे का टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है, इसमें भी इसने एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनाया है, ठीक है। तो जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा, अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको समझ जाना है कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप देखो यहाँ से, तो एक डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसका ब्रेकआउट दे रहा है आपको, स्ट्रक्चर बनाया, बहुत अच्छा बेस फॉर्म किया यहाँ पे, और एफएमसीजी सेक्टर भी बहुत अच्छा चल रहा है अभी। तो एक ये स्ट्रक्चर बनाया, तो आप डेली पे भी लॉन्ग हो सकते हो। आपका जो पॉसिबल अर्ली टाइम फ्रेम का टारगेट रहेगा, जो अर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं लोग, उनके लिए ये टारगेट रहेगा पहला, विच इज अराउंड, ये उनका पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। ये तो आपको मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली इंट्राडे में मिल जाएगा। आपका सेकंड टारगेट रहेगा ये, तो 347.40 का सेकंड टारगेट रहेगा अर्ली टाइम फ्रेम वालों के लिए। जो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे उनका फर्स्ट टारगेट रहेगा 347, पर आपको अर्ली टाइम फ्रेम से रेफरेंस लेना है, अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करना है और कंटिन्यूसली फोकस करना है कि मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि अभी लॉन्ग करने जैसी सिचुएशन नहीं है। हमको वेट करना है एक बार निफ्टी में ब्रेकआउट हो जाए ट्रेंड लाइन का, फिर हम लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं काफी सारे उसमें। तो अब आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक मेरे को बहुत अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, इसने कोशिश की थी ऊपर जाने की, अगर ये यहाँ क्लोज कर जाता तो वो थोड़ा साइन होता है बुलिशनेस का, तो फिर क्या बन जाता है, एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बनता है सपोर्ट के पास। ये सपोर्ट है, क्यों ये भी एक सपोर्ट है, क्योंकि ये डबल टॉप बन रही है, एक नेकलाइन है जो कि ब्रेक नहीं हुई, ठीक है। तो अगर ये कंसोलिडेट कर जाता है तो आपको बहुत अच्छा ब्रेकडाउन भी मिल सकता है। एक ब्रेकडाउन मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक ब्रेकडाउन मिल जाए इसमें, फिर आपको एक रिटेस्ट मिल जाए यहाँ पे। बिना रिटेस्ट के शॉर्ट या लॉन्ग कभी नहीं करना स्विंग में, स्पेशली अगर नहीं निकल जाते तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि स्विंग में जब वॉल्यूम स्पाइक करता है, किसी भी स्टॉक में मोमेंटम आता है तो वो निकल जाता है, हम लोग एंट्री नहीं कर पाते। छोड़ दो, क्योंकि काफी बार ट्रैप करते हैं लोग। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एसबीआई में ट्रैप हुए थे लोग। वो आप स्ट्रक्चर छोड़ दो। आपको निफ्टी भी देखना है, बैंक निफ्टी भी देखना है।
अगर मार्केट बुलिश है, आपका स्टॉक बुलिश है, गो लॉन्ग। अगर मार्केट बेरिश है, आपका स्ट्रॉन्ग, फिर आपको बेरिश साइड के ज्यादा पोजीशंस बनाने और ट्राई टू शॉर्ट इट फ्रॉम टॉप, क्योंकि टॉप से आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा ना, आप 2 शॉर्ट करोगे तो आप, अगर आपका एक में भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एक भी पोजीशन में, तो आपको दूसरे में बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा विच विल कवर। तो आपको रिवॉर्ड हमेशा मोमेंटम अच्छे स्टॉक्स में, या देखिए अब जैसे इसमें क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, उसका एक ही रीजन है, एक सिंगल रीजन है कि ये बहुत ज्यादा, अब इसको एक ये लेग की रिट्रेसमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर मैं दिखाऊं तो ये इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन से आपको रिवर्सल मिलता है, तो आपको टारगेट्स मिलेंगे। मैं टारगेट्स आपको बता देता हूँ क्या होंगे आपके। आपके टारगेट्स होंगे अराउंड अराउंड ये लेवल्स के लिए, ये और ये 152 आपका जो मैक्सिमम टारगेट आपको अचीव हो सकता है वो है। उसके ऊपर भी हो सकता है, आप ट्रेल करते जा सकते हो, पर आपको एक ये टारगेट भी मिल सकता है 161 का। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार रिट्रेसमेंट करेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, ठीक है। और वैसे पर देखो टेक्निकल टर्म्स में वी से कि ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, पर ऑनेस्टली जो मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस है, नथिंग इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। अगर उसको जाना है, वो ये प्राइस में भी इन्वेस्टर को कम लग रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये ओवरबॉट नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इसको जाना है तो ये ऊपर जाएगा ही, पर आपको क्या करना है, आपको प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, आई ऑलवेज से, ठीक है। एक और स्टॉक है, ये मैंने लिस्ट में नहीं डाला है पर मैं आपको बता देता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक। ये मैंने शॉर्ट दिया था अपने कम्युनिटी में और अपने स्टूडेंट्स को भी। तो जिन्होंने भी ये शॉर्ट किया है ना, तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे कहीं मैंने उनको शॉर्ट दिया था, यहाँ कहीं ये एरिया के अराउंड, तो उन्होंने यहाँ तक का अराउंड अराउंड फर्स्ट प्रॉफिट बुक किया। फिर जैसे ही यहाँ से एक रिवर्सल मिला, तो हमने यहाँ से फिर शॉर्ट करवा दिया था उनको, तो अराउंड अराउंड उनको 852 का एक और टारगेट मिल गया था। अब इसमें क्या करना है पता है, अब मैं इसको क्यों बोला, क्योंकि एक अपने इंपॉर्टेंट जोन के पास है, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले जाता है। तो अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे आ जाओगे ना, तो देखिए ये अर्ली टाइम फ्रेम वालों के लिए स्विंग है। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, आप इसमें लॉन्ग करो अर्ली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स में भी कर सकते हो। कल अगर इंट्राडे में भी आपको मिल जाए तो आप लॉन्ग फॉर श्योर कर सकते हो। बहुत अच्छा बेस बना लिया है। दिस शोस की कहीं ना कहीं अब इसमें थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो आप 891 का टारगेट ले सकते हो, 918 का टारगेट आराम से ले सकते हो। अगर आप 1-2 दिन का स्विंग करना चाहो, आप वो भी कर सकते हो, पर पर्सनली लॉन्ग साइड के अभी कैरी मत करना अंटिल अनलेस बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके वापस से ऊपर ना जाने लग जाए, एक स्ट्रॉन्ग ना दिखाए। और वेट करो, मेरी मानो तो अगर स्विंग ट्रेड करते हो आप, तो वेट करो, 1 फेब को बजट है, वो एक बार मार्केट का सिनेरियो क्लियर हो जाए तो आपको प्राइस एक्शन और अच्छा मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज के बेस पे ट्रेड करना है, वो बहुत गलत होता है न्यूज के बेस पे ट्रेड करना। आपको प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करना है, पर मार्केट सेंटिमेंट्स आपको पता चल जाएंगे बजट के आने के बाद, तो आप उसका वेट कर लेना, ठीक है। तो अब अगर इसको शॉर्ट करना है आपको, क्योंकि कंसोलिडेशन है, तो इधर साइड मूव दे सकता है, ठीक है। तो आपको इंट्राडे में एक शॉर्ट भी मिल सकता है विच इज दिस, ये एक ट्रेंड लाइन का शॉर्ट मिल जाएगा। तो आपको ये लेवल्स के बाद ये वापस से एक बार ये लेवल्स पे ये रीटेस्ट करने आ जाएगा, यहां तक कि आपको वेरी इजी टारगेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्रेकडाउन दे, एक रीटेस्ट ले, यहां से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो जाएगी इसकी, तो आप वहां से फिर शॉर्ट कर सकते हो, 855 तक के टारगेट ले सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 862 और सेकंड टारगेट आप 855 ले सकते हो। ज्यादा दूर नहीं है, आप वैसे तो मैं ये प्रेफर करता, पर ज्यादा दूर नहीं है, पर अगर मिल जाए तो आप ये ले लो, नहीं तो आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। ट्रेलिंग आपको करनी है, ट्रेलिंग आपको हमेशा करनी है। कैसे करनी है ट्रेलिंग? प्राइस एक्शन के बेस पे। प्राइस एक्शन के बेस पे कैसे, अब मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जो मैं मेरी पर्सनल ट्रेड दिखाता हूँ। जैसे मैंने फ्राइडे को निफ्टी शॉर्ट किया था, तो फ्राइडे को जब मैंने निफ्टी शॉर्ट किया था, मैंने अराउंड ये लेवल्स के आसपास, जैसे ये लेवल्स ब्रेक हुए थे, मैंने यहाँ शॉर्ट किया, ये मेरा स्टॉप लॉस था। ये मैंने यहाँ शॉर्ट किया, ये मेरा स्टॉप लॉस था। फिर उसके बाद चलता गया, जैसे ही मार्केट देखो, अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये हो सकता हो कि आपको लगे ट्रेंड लाइन पे एक हैमर जैसा बन गया, पर वेट करो। क्यों वेट करो? मैं बोलता हूँ आप यहाँ ट्रेल कर लो। क्यों ट्रेल कर लो? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। वेट करो, ये एक बियर फ्लैग जैसा भी स्ट्रक्चर है। अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो एज अ डे ट्रेडर आपको एक बियर फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो देखिए, जैसे मैं ये बियर फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा ब्रेकडाउन हुआ, आप अपना स्टॉप लॉस इधर ड्रिल कर दो,
फिर आप लास्ट में फिर भी आपको यहाँ तक कि आराम से टारगेट मिले अगर आप पूरा दिन इसको ट्रेल कर लेते हो। नहीं तो अगर आप ये कैंडल दे के एग्जिट कर जाओ तो भी चलेगा, तो भी आपको, मेरे को तो बस मैंने तो यहाँ तक होल्ड लिया, ये लेवल के अराउंड मैंने कहीं एग्जिट लिया था, यहाँ कहीं मैंने एग्जिट ले लिया था, क्योंकि फिर टाइम भी हो रहा था। तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ 3 o'clock के बाद, क्योंकि वॉलेटिलिटी हिट हो जाती है 3:20 3:10, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग आवर्स होते हैं उस टाइम पे, तो वो टाइम पे वॉलेटिलिटी हिट होती है। तो मैं पर्सनली 3 o'clock के बाद ट्रेड्स होल्ड करना प्रेफर नहीं करता, अनटिल एंड अनलेस आई एम नॉट होल्डिंग फॉर नेक्स्ट डे, इट इज नॉट BTST और STBT, या फिर स्विंग नहीं है। और अगर मैं आप लोगों के लिए BTST और STBT के लिए भी एक बहुत अच्छी एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप 320 से लेके 325 330 तक का प्राइस एक्शन जरूर देखें, क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रांग हो ना तो मार्केट फिर निकल जाएगा, फिर वो 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो निकल जाएगा। पर अगर मार्केट ट्रैप कर रहा होगा ना आपको, तो वो वापस घूमेगा, वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। जैसे अभी समझ लीजिए अगर इस डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो जाता ना और वो 325 तक यहाँ कहीं रहता, यहीं सस्टेन करता 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मैं लॉन्ग लेके जाता। पर अगर वो वापस घूम जाता जितना उसने मूव किया और वो यहाँ पे रिटेस्ट करने आ रहा, तो फिर मैं नेक्स्ट डे ही रिटेस्ट कर फिर मैं नेक्स्ट डे ही ट्रेड कर लेता, क्योंकि अगर रिटेस्ट कर रहा है यहाँ से आगे तो मुझे पता है इसके ऊपर मुझे अगले दिन एंट्री मिल ही जाएगी। अगर गैप अप भी खुल जाएगा 50-100 पॉइंट्स, तो भी वो गैप चोरी के लिए थोड़ा नीचे आके फिर मेरे को एंट्री दे देगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। जो मैंने मेरा PNL दिखाया वो मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि काफी लोग ऐसा बोल रहे थे मेरे को कि एज अ ट्रेडर आपको अपना PNL दिखाना चाहिए कि आपने क्या किया है। तो मैंने अपना PNL दिखाया, और जो मेरे 40 lakhs वाले अकाउंट थे उसमें मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया है। उसमें मैंने ऑप्शन सेलिंग की है प्योर, और मैंने फ्यूचर्स भी शॉर्ट किए हैं एक या दो बार। एक बार यहाँ किया था, जब मेरे को एक ये आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ये एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर था, ये एक ट्रेंड लाइन थी, जैसे ये ब्रेक हुई यहाँ शॉर्ट किया, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरे को टारगेट मिल गया था। तो और फिर मैंने जैसे ये रेंज बन रही थी, मुझे लग रहा था कि ये रेंज बन रही है, तो मैंने December 1st से लेके ऑप्शन सेलिंग के लिए पहले तो मैंने कॉल सेल किया, जैसे ये ट्रेंड लाइन के पास आया फिर मैंने कॉल सेल कर दिया। जब मेरे को लगा कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है तो मैंने पुट भी सेल किया, एक ये स्ट्रक्चर बन रहा है, एक रिट्रेसमेंट ये जोन की हो सकती है, तो मैंने यहाँ से पुट सेल किया। जैसे ही फिर मेरे को यहाँ से रिवर्सल दिया मैंने कॉल सेल किया, OTM कॉल सेल किया। इट इज मोर सेफ ऑन बिग अकाउंट्स, बिग फंडेड अकाउंट्स। तो ऐसा मैंने ऐसे ट्रेड किया। तो ये मेरा प्लान था, मैं अब एक एक ट्रेड आपको नहीं समझा पाऊंगा, पर कुछ ऐसे ही ट्रेड किया। सपोर्ट से मैंने लॉन्ग किया है और मैंने रेजिस्टेंस से शॉर्ट किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि ब्रेकडाउन, और जो साइड जब ये साइडवेज मार्केट हो गया तो मैंने काइंड ऑफ स्ट्रैंगल्स में प्ले किया। पर अब बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि आपको कैसे पता चलता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। तो वो अलग कंसेप्ट है, वो बहुत अलग कंसेप्ट है। अगर आपको जानना है उसके बारे में तो आप मेरे को DM करें इंस्टाग्राम पे, या आप मेरे को कमेंट में बताएं कि आपको ऐसे और नॉलेज के वीडियोस चाहिए कि कैसे मार्केट साइडवेज रहेगा, कब ब्रेकआउट देगा, कौन से क्रूशियल लेवल है। देखो साइडवेज नहीं होता है कुछ भी, ठीक है ना, मार्केट में बाइंग और सेलिंग चल रही होती है। साइडवेज मार्केट इज अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर, वी कैन से, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग हो जाते हैं, देखो यहाँ पे लोग बाय कर लेते हैं, यहाँ पे सेल कर देते हैं, सिंपल लॉजिक है। रेजिस्टेंस आया सेल करो, सपोर्ट आया बाय करो। साइडवेज मार्केट जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें बाइंग और सेलिंग तो चलती है, ठीक है, पर आपके पास रेंज छोटी होती है मोमेंटम कैप्चर करने के लिए। आप उस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग करो, क्योंकि आपको ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट होने वाला है, आपको भी पता है। अगर ब्रेकडाउन, जैसे समझ लीजिए अगर आपने ये लॉन्ग किया, ब्रेकडाउन हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, एज अ ऑप्शन सेलर आप फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हो, फिर आप उसमें अच्छा रिवॉर्ड ले सकते हो। एज अ ट्रेडर आपको ये सोचना है कि मेरा प्लान बी क्या होगा, मेरा प्लान सी क्या होगा। मैंने जितने भी ट्रेड्स लिया ना, मेरे पास मेरा प्लान बी और प्लान सी रेडी था कि अगर मार्केट में ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा। अच्छा गैप डाउन, अगर मैंने पुट सेल किया हुआ है कि अच्छा गैप डाउन खुलता है तो मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा, ऐसे फायर फाइट करूंगा। तो एज अ ऑप्शन सेलर मुझे थोड़ा बहुत फायर फाइटिंग पे भी वर्क करना पड़ता है, क्योंकि फायर फाइटिंग से आप मार्केट में अपने लॉसेस कम कर सकते हो। मैं पर्सनली बोलूंगा कि आप फायर फाइट करो लॉसेस कम करने के लिए, वापस प्रॉफिटेबल होने के लिए नहीं। प्रॉफिट तो आपको अच्छे ट्रेड्स आपके दे देंगे। तो ये मेरा कहना था, और आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि कैसे मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, कैसे मार्केट्स में रिटेलर्स को बेवकूफ बनाते हैं लोग। प्राइस एक्शन को फॉलो करो, सिंपल अपनी एक टेक्निक बना लो और उस पर ही काम करते रहो।
ठीक है, तो अपने सिस्टम पे भरोसा करना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।